A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it, she will not buy it? So अगर शॉर्ट में बोलूं आपको कि क्वेश्चन में बोला क्या, देखो टोटल आपके पास दुकानदार के पास 144 पेन है, 144 ये सोचो एक बॉक्स में रखे, और क्या है कि इस बॉक्स में से जो आपका बॉक्स है 144 में से 20 तो हो गए डिफेक्टिव पेन्स, दिख रहे हैं आपको टूटे हुए कुछ पेन्स हैं, और अदर्स आर गुड, यानी डिफेक्टिव तो कितने हो गए 20, और 144 माइनस 20 ये कितने हो जाएंगे, यानी 124 ये क्या है गुड पेन्स है। अब क्या है कि नूरी आई है लड़की है उससे पेन लेने के लिए, वो अच्छा पेन होगा तो खरीदेगी और बेकार पेन होगा तो नहीं खरीदेगी ऑब्वियसली। द शॉपकीपर, अब शॉपकीपर क्या है एट रैंडम निकालते हैं, एट रैंडम से मतलब क्या है ये इक्वली लाइकली है, बेसिकली कोई भी इसमें बायस नहीं है, दुकानदार को नहीं पता कि मैं क्या निकालूं, इससे मतलब अब ये प्रूव होता है कि दुकानदार कोई चोरी चपाटी फ्रॉड नहीं कर रहा है ना, बस ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है लिखना, नहीं भी लिखते तब भी आप ये लिखते हैं। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम गिव इट टू, अब शॉपकीपर ने एक आंख बंद करके निकाल लिया पेन, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर वो विल शी बाई इट, शी बाई इट कब होगा जब पेन होगा गुड, और विल शी विल नॉट बाई इट मतलब तब जब पेन होगा नॉट गुड या डिफेक्टिव, समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 144, टोटल नंबर ऑफ पेन 144 है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकाल रहे हैं, सोचो आप इसको देखो ऐसे लिंक किया जाता है कि अगर मैं एक एक पेन निकाल रहा हूँ तो जब मैं सारे पेन निकाल चुका होगा चाहे वो गुड हो या डिफेक्टिव, तो कितनी बार मैंने पेन निकाला है, टोटल 144, क्योंकि टोटल 144 है, 145 में कोई पेन तो होगा नहीं इसके अंदर भाई, तो खाली पेन है ना, तो 144 टोटल आउटकम इसलिए कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पेन है, बार बार इससे लिंक इसलिए करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हो गए 144। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अब देखो जब आप इवेंट आपका है कि शी विल बाई इट, तो अगर मैं P1 की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो शी विल बाई इट मतलब अगर पेन्स गुड हैं, पेन्स कितने गुड हैं 124 डिवाइड बाई 144, समझ में। अब 4 से डिवाइड करते हो उसको तो 4 3 12 4 1 4, और ये यहाँ से 4 से डिवाइड करा 4 3 12 4 6 24, तो 31/36 प्रोबेबिलिटी है कि दैट शी विल बाई अ पेन। और अगर मैं कहूँ शी विल नॉट बाई इट, शी विल नॉट बाई इट मतलब पेन अगर डिफेक्टिव होगा, तो शी विल नॉट बाई का मतलब क्या हो जाएगा, कितनी है टोटल तो 144 ही पेन है, शी विल नॉट बाई का जब इनमें से कोई सा भी 120 डिफेक्टिव पेन आ जाए, यानी 20 में से कोई सा डिफेक्टिव निकल जाए। अगेन 4 से डिवाइड करो 4 5 20, और ये 4 3 12 4 24, 5/36 क्या होगी, शी विल नॉट बाई इट, समझ में। तो ये क्या हो गया 31/36 इसकी प्रोबेबिलिटी है, और इसकी डिफेक्टिव यानी शी विल नॉट बाई क्या है 5/36। अच्छा सेकंड को मैंने अगेन आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री सेकंड तरीका क्या होता है, शी विल बाई इट, देखो क्या होता है या तो बाई करेगी या फिर वो नॉट बाई करेगी, दोनों की अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो क्या बताया, या तो बाई करेगी या नॉट बाई करेगी। तो मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी इनकी क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री 1 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग क्या था 31/36, तो अगर मुझे नॉट बाई था यानी डिफेक्टिव पेन्स वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो इसको ऐसे निकाल लो, यानी P नॉट बाय 1 माइनस 31/36 दैट इज 36 माइनस 31/36 यानी 5/36 विच इज मैचिंग। तो दो तरीके होते हैं ऐसे, तो समझ में। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन